नमस्कार। आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड जनसंख्या के अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनका आंसर एक या दो लाइन में ही देना है। हम वीडियो को शुरू करें इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अति लघु प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण की परिभाषा दीजिए। जनसंख्या का पृथ्वी पर फैलाव जनसंख्या का वितरण कहलाता है। मनुष्य पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में निवास करता है, इसी को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। इसी को हम जनसंख्या का पृथ्वी पर फैलाव कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जैसे कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा? जनसंख्या का घनत्व। प्रश्न 3 है, जनसंख्या के घनत्व के प्रकार बताइए। जनसंख्या घनत्व 3 प्रकार का होता है। पहला है सघन जनसंख्या घनत्व, दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व, तीसरा है विरल जनसंख्या घनत्व। चौथा प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? उत्तर है, विश्व के एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में। प्रश्न 5, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल क्यों पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल तीव्र होने के कारण कृषि और यातायात में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। जनसंख्या विरल का अर्थ है दूर दूर पे निवास क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों से चढ़ना उतरना एक कठिन कार्य होता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है और दूर दूर निवास क्षेत्र होते हैं। प्रश्न 6, जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जनसंख्या प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने लगते हैं या दूसरे स्थान पर किसी कारण से चले जाते हैं, तो उसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं या प्रवास कहते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। पहला है अपकर्ष कारक, दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। प्रश्न 8, प्रवास के अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? उत्तर, वे कारक जो किसी क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों के कारण अपने क्षेत्र में प्रवास के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे अनुकूल जलवायु, शांति और सुरक्षा, रोजगार के अवसर आदि। तो प्रवास के अपकर्ष कारक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मनुष्य कहाँ रहना पसंद करता है? जहाँ अनुकूल जलवायु हो, शांति और सुरक्षा हो, रोजगार के अच्छे अवसर हों, तो ये अपकर्ष कारक कहलाते हैं, मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए मनुष्य वहाँ अपना स्थानांतरण करता है। प्रश्न 9,
प्रवास की प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? उत्तर है किसी क्षेत्र की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, अर्थात जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, अच्छी ना हो, तब लोग अन्य स्थानों पर प्रवास करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अन्य स्थानों पर प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। जैसे प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण हैं अच्छी जलवायु न होना, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक उपद्रव। इस कारण से भी लोग दूसरे स्थानों पर प्रवास करने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक। प्रश्न 10, विश्व जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर क्या है? उत्तर है विश्व जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर है 1.18%। अब हम प्रश्न 11 पर आते हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। इसका उत्तर है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली है बेरोजगारी और दूसरी है निर्धनता। प्रश्न 12, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को लिखिए। इसका उत्तर है जनसंख्या विस्फोट के लिए 3 कारक उत्तरदायी हैं। पहला है अधिक जन्म दर और कम मृत्यु दर। जनसंख्या विस्फोट कब होता है? जब अधिक जन्म दर होती है और कम मृत्यु दर होती है। दूसरा है चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जब चिकित्सा की सुविधाएं समय पर व्यक्ति को मिल जाती हैं, अच्छी नई नई प्रकार की खोजें हो जाती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरा है विकास कार्य में तीव्रता। शिक्षा को सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, इस कारण अधिक लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो विकास कार्य में भी तीव्रता आ रही है। तो ये तीनों कारक जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।